भगवान राम का राज्याभिषेक क्या सीधे हो गया था क्या? नहीं, पहले राजा राम को वनवासी राम बनना पड़ा था। छल के साथ उनका राज्य छूट गया था। पहले हुआ था निषाद राज का राज्याभिषेक, माता शबरी का सम्मान, सुग्रीव का राज्याभिषेक। भगवान राम यदि केवल रावण वध के लिए ही जन्म लिए थे तो बहुत आसान था, अयोध्या के राजा के रूप में जाते, अयोध्या से न लेके मार देते, उससे धर्म नहीं स्थापित होता। पहले राजा राम वनवासी राम बने और उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया और सबको राज्य सत्ता में स्थान दिया। जब प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ कोई काम आगे बढ़ा तो ये देश भी आगे बढ़ा। अब तो रामलला खुद ही टेंट से निकलकर मंदिर में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब यहां से देश कहां जाएगा? फिर ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है भाई कि हम भी बात बता दूं, भगवान राम का राज्याभिषेक क्या सीधे हो गया था क्या? नहीं, पहले राजा राम को वनवासी राम बनना पड़ा था। छल के साथ उनका राज्य छूट गया था। हमें भी सत्ता बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, छूट गई थी। फिर क्या हुआ था? पहले हुआ था निषाद राज का राज्याभिषेक, माता शबरी का सम्मान, सुग्रीव का राज्याभिषेक। अर्थात भगवान राम यदि केवल रावण वध के लिए ही जन्म लिए थे तो बहुत आसान था, अयोध्या के राजा के रूप में जाते, अयोध्या से न लेके मार देते, उससे धर्म नहीं स्थापित होता। पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर गिर कंदराओं में रहने वाले लोग, वनों में रहने वाले लोग, वानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के सबसे कोने में रहने वाले सबको संगठित किया और उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया और सबको राज्य सत्ता में स्थान दिया। अब आप बताइए, जब जजमेंट आया 2019 में, अब हम लोगों ने भी जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास करवाया था तो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई थी, जो आजकल के हिसाब से तथाकथित, क्योंकि हम किसी को निम्न नहीं मानते, तथाकथित निचली जाति के थे। उसके बाद जब जजमेंट आया 2019 में तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। अब जब भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति से हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से हैं। तो जो राम के काल में हुआ कि सबको साथ में लेकर और सबको समाज में सम्मान स्थान देते हुए तब राम का राज्याभिषेक हुआ, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु देखने वालों को इस नज़र से समझने की आवश्यकता है। तो यहां से आपको लगता है कि प्रभु श्री राम की कृपा और बरसेगी, देश और गति पकड़ेगा? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 25 वर्ष का समय अमृतकाल है, यानी जब हमारे 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हुए और 100 वर्ष तक जाएंगे। ये अमृतकाल युवाओं के लिए है, क्योंकि 25 वर्ष बाद हम लोग तो बूढ़े हो गए होंगे। ये बच्चे जो हैं ये आगे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठ के काम कर रहे होंगे और देश के लिए योगदान दे रहे होंगे। अभी तो अमृत काल का पहला ही साल था, यानी अमृत काल का उषा काल है। अभी आगे क्या होगा? और ये काम मैं आज की पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, इतना आसान नहीं था। जब राम मंदिर शुरू हुआ था थोड़ी था कि टाइटल सूट है, मुकदमा लड़ लो। कहें पहले राम हुए थे कि नहीं, पहले ये बताओ, या अयोध्या यही थी कि नहीं बताओ, अगर थी भी तो ये बताओ कि यहीं पे हुए थे कि नहीं। याद है एक नेता बोले थे कि इतने हजार कमरे थे तो यहीं पे हुए थे कि नहीं। तो साहब उस जमाने में हम लोगों को याद है जिस ढंग का क्रूर और अत्याचार हुआ था, क्रूरता, तो ये ऐसा था जैसे कि कोई पत्थर में अंकुर उगा देना हो। तो अब जो आप कह रहे हैं ना आगे क्या होगा, आगे भारत का स्वर्णिम भविष्य उठता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह पंक्ति याद आती है कि राम मंदिर निर्माण करके हमने ऐसा काम किया है जैसे मान लो टूटे हुए तारों से बासंती स्वर निकाल दिए हो। तो वो कविता की पंक्ति याद है आपको? टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो भारतीय राष्ट्र और समाज एक नए गीत के साथ प्रस्थान करने के लिए